हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में अपन मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी के नेक्स्ट अपना एक क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 3x माइनस 4 एट एक्स इक्वल टू 4/3। कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू 4/3 पर। ध्यान दीजिए फंक्शन जो है इसमें मॉड 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 3x माइनस 4, इसमें अपन लिमिट की बात करें तो लिमिट तो दोनों जगह डिफाइंड हो जाएगी। लिमिट का मीन्स क्या होता है, 4/3 से जस्ट ग्रेटर या 4/3 से जस्ट लेस देन। जब 4/3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो भी ये रिजल्ट देगा, 4/3 से लेस देन वैल्यू पुट करेंगे तो भी रिजल्ट देगा। बट ये फंक्शन क्या 4/3 पर कोई वैल्यू अपने को प्रोवाइड करेगा क्या? 4/3 पुट करते ही क्या आ गया, 0/0। इट मीन्स ये वैल्यू जो है, ये फंक्शन जो है 4/3 पर मिस हो रहा है। मिस होने का मतलब ये फंक्शन सपोज ऐसे पहले वैल्यू दे रहा था, ये पॉइंट था 4/3 पर आते ही मिस हो गया। यहाँ मिस होने का मतलब ओपन, नेक्स्ट आगे फिर ये वैल्यू दे रहा है तो 4/3 से ग्रेटर वैल्यू है, 4/3 से लेस देन वैल्यू, बट 4/3 पे फंक्शन मिस हो रहा है। जब फंक्शन मिस हो जाए इट मीन्स ये इस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ मिस पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है, ये एक पॉइंट 4/3 पर मिस हो रहा है इसलिए यहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन में कैसे बताओगे? आप लोग इसमें कुछ भी खास लिखने वाला नहीं है, आप लोग इतना ही बता देंगे क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x equals to 4/3 is undetermined. Value of function at point x equals to 4/3 is undetermined. 4/3 पर वैल्यू इसकी डिटरमाइन नहीं हो सकती। सो फंक्शन f(x) is discontinuous at x equals to 4/3, क्योंकि फंक्शन इस पॉइंट पर क्या हो गया, मिस हो गया, वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही। इसका मतलब फंक्शन इससे जस्ट आगे, इसमें RHL आ रही है, LHL आ जाएगी, बट पॉइंट पर ये मिस हो रहा है। फंक्शन पॉइंट पर मिस हो रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन इस पॉइंट पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही है तो इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 4/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स टू mod x प्लस mod x माइनस 1 इन इंटरवल -1 से 2। ध्यान दीजिए इंटरवल क्लोज है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन mod x प्लस mod x माइनस 1। इट मीन्स फंक्शन की कंटिन्यूटी पॉइंट -1 पे भी चेक करनी पड़ेगी, 2 पर भी चेक करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस चेक करना पड़ेगा। तो अपने को सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में फंक्शन किन किन पॉइंट्स के ऊपर चेंज हो रहा है, किन किन पॉइंट्स पर चेंज हो रहा है। तो जिन पॉइंट्स पे चेंज होगा उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन इस फंक्शन को फ्रेम करते हैं विदाउट मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को रिमूव करते हुए फंक्शन बनाना अपने को। देखिए फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये अपन मॉड्यूलस का एक क्वेश्चन पहले भी किया था अपन ने, उसमें डिस्कस किया था। फिर मैं थोड़ा सा हिंट के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले इस पहले मॉड्यूलस को इक्वल 0 करेंगे तो ये किस पे होगा, x इक्वल 0 पे। फिर दूसरे को 0 किस पे बनेगा, ये 1 पर। ये फंक्शन 1 पर 0 है, ये फंक्शन 0 पर 0। तो अब आप लोग इंटरवल फाइंड करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को लाइन पर नोट कर दो, 0 1। यहां से पता चल गया एक इंटरवल 1 से ग्रेटर देन, एक 0 से लेस देन, एक 0 to 1 के बिटवीन। तो इस तरह से कितने इंटरवल्स आ गए अपने पास, 3। तो अपन सबसे पहले इन तीनों इंटरवल्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे अपन फंक्शन f(x) कैन बी रिटन सच एज f(x) इक्वल्स टू
ध्यान दीजिए फंक्शन फ्रेम कर रहा हूँ, एक लेस देन इक्वल 0 पे, एक 0 to 1 पे, एक 1 से ग्रेटर देन पे। 3 इंटरवल बन गए, तीनों से अपन ने यहाँ इंटरवल नोट कर दिए, लेस देन इक्वल 0, 0 to 1 और 1 से ग्रेटर देन। अब आप लोग बताइए, चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मॉडुलस फंक्शन किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस इंटरवल में नेगेटिव है। सबसे पहले मैं 0 से ग्रेटर देन लेस देन वाला फंक्शन की बात कर रहा हूँ। 0 से लेस देन 0 मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव। लेस देन 0 मीन्स 0 से लेस देन कोई भी वैल्यू उठा लो आप, सपोज -1 आप इसमें पुट कीजिए, क्या आया, मॉड -1 प्लस मॉडुलस -1 -2। ध्यान दो ये मॉडुलस भी कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव, ये भी कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव। इट मीन्स ये भी -x, ये भी माइनस, दोनों के पहले अपन क्या साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट सेकंड वाला लीजिए, 0 to 1 इंटरवल के बीच मॉडुलस कैसी वैल्यूज देंगे, तो अपन 0 to 1 के बीच में कोई भी एक पॉइंट उठा लो, लाइक 0.5 पुट कीजिए, 0.5 क्या देगा वैल्यू, पॉजिटिव। ये पुट करेंगे इसमें 0.5 -1, ये वैल्यू कैसे देगा, नेगेटिव, -x-1। 1 से बड़ी वैल्यूज कोई भी उठा के पुट कर दो इसमें, 2 पुट करते हैं पॉजिटिव, 2 पुट करते हैं पॉजिटिव। इस तरह से अपने पास फंक्शंस में साइन यूज कर लिया अपन ने और इंटरवल बना दिए। इंटरवल बनाते ही ये फंक्शन अपना मॉडुलस लेस बन जाएगा। मॉडुलस को रिमूव करते हुए अपन फंक्शन फ्रेम कर चुके, -x -2x +1, x से x कैंसिल 1, x + x 2x -1। बताइए जरा, x लेस देन इक्वल 0 to 1 के बीच लाई करेगा और 1 से ग्रेटर देन पे लाई करेगा। ये आ गया अपने पास फंक्शन f(x). अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है किस इंटरवल में, -1 से 2 पर। देखिए -1 2 के बीच में ये फंक्शन देखो किन किन पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है। 0 पर फंक्शन चेंज हो रहा है तो एक तो 0 पर भी कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा। क्या 1 पर फंक्शन चेंज हो रहा है, 1 पर भी कंटिन्यूस दिखाना पड़ेगा। और -1 पे क्या दिखाओगे, राइट साइड से कंटिन्यूस, 2 पे क्या दिखाओगे, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस। तो इतने सारे प्रोसेस इस क्वेश्चन में अपने को करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज अपन, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पॉइंट -1 पे, -1 से स्टार्ट होकर अपन आगे बढ़ते चलेंगे। जिन पॉइंट्स पे फंक्शन चेंज हो रहा है उन पे अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। लास्ट फाइनल जो इंटरवल का पॉइंट है उस पर अपन चलेंगे। देखो ये फंक्शन था, इसको आपको ध्यान रखना है। मैं आगे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं किस पॉइंट पे, x = -1 पे। तो -1 की कंटिन्यूटी देखनी, कंटिन्यूटी एट x = -1। सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए अपन वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f(-1) -1 के इक्वल पे इनमें फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, -1 क्या 0 से 1 के बीच आता है क्या, 1 से ग्रेटर होता है क्या, नहीं। इट मीन्स -1 तो लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 तो मीन्स फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, ऊपर ही ऊपर वाला, क्या है -2, x की जगह -1 + 1। बोलिए 2 + 1 कितना रिजल्ट आया, 3। नेक्स्ट अपन -1 से लेफ्ट जा सकते हैं क्या इंटरवल में, नहीं, राइट। तो इट मीन्स इस पे कौन सी कंटिन्यूटी, कौन सी लिमिट चेक करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट, -1 + 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(-1 + h)। बताना जरा, -1 + h, -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर इट मीन्स -1 से ग्रेटर वैल्यू भी 0 से ग्रेटर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि -1 + h का मतलब -1 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू। जस्ट ग्रेटर का मतलब -1 सपोज यहां पर है, 0 यहां पर है, तो -1 से जस्ट ग्रेटर तो यही रहेंगे ना अपन, या 0 से आगे पहुंच जाएंगे, नहीं। इट मीन्स ये वैल्यू भी है तो लेस देन 0 ही। तो लेस देन 0 मीन्स फंक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा, यही वाला करिए यूज, -2 लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 x की जगह -1 + h +1। बोलो h की जगह 0 पुट कर दो, -2 + 1 कितनी वैल्यू आ गई, 3। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है,
सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1 फ्रॉम राइट साइड। तो नोट कर देंगे f ऑफ -1 इक्वल्स टू f -1 प्लस 0। सो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट साइड एट x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 पॉइंट पे ये फंक्शन राइट साइड से क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब अपन -1 के बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, किस पॉइंट पर अपने को चेंज मिला, 0 पर। तो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो चलो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, और इसको आप लोग माइंड में ध्यान रखना कि अपने को 0 के बाद 1 पर और 1 के बाद 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। फंक्शन ये रहेगा आप लोगों का, क्वेश्चन भी मैं रफ कर रहा हूं। देखो 0 पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0। 0 पर कंटिन्यूटी में अपने को क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0। बताना जरा f ऑफ 0, 0 के इक्वल पे इनमें फंक्शन कौन सा है, इक्वल 0 पे फंक्शन ये वाला, मीन्स कितना हो गया, -2 इंटू 0, 0 प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई, 1। नेक्स्ट 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0, बोलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h लेस देन 0 पे फंक्शन इनमें से कौन सा होगा, ऊपर ही ऊपर वाला है ये फंक्शन। मीन्स इस फंक्शन के अंदर अपन वही x की जगह क्या पुट कर दे, -h, -2 -h प्लस 1। बताना जरा h की जगह 0 पुट करने से रिजल्ट कितना आ रहा है, 1। नेक्स्ट अपन इस पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। बताइए जरा 0 प्लस h पे फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा इनमें, 0 से ग्रेटर पे इनमें फंक्शन देखना, ये x ग्रेटर देन 0 ही तो है, इट मीन्स फंक्शन कौन सा, 1। 1 में x है क्या, नहीं, तो चेंज कुछ नहीं होना, 1 का 1 ही रहेगा, कांस्टेंट है। तो कितनी वैल्यू आ गई इसमें, 1। क्या तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, क्योंकि f0 इक्वल f0 माइनस 0 इक्वल f0 प्लस 0, hence function is continuous at x equals to 0। इट मीन्स फंक्शन 0 पर भी कंटिन्यूअस हो गया, तो फिर अपने को फर्दर आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये भी रफ कर रहा हूं मैं, ये आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा। -1 पे राइट साइड से कंटिन्यूअस आ गया, 0 पर अपने पास फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस। तो इसको अपन नोट कर देंगे यहां, hence function is continuous at x equals to 1। बताइए, सॉरी 0 पर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट अपन बात करें 0 के बाद किस पॉइंट पर, 1 पर। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, हर पॉइंट पे चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। अब 1 पर चेक करेंगे, 2 पॉइंट पे हो गई कंटिन्यूटी, तो नेक्स्ट फर्दर चेक करो। अगर एक भी पॉइंट पे बीच में डिसकंटिन्यूस हो जाए तो उससे आगे अपन स्टॉप कर देंगे। तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं अपन, तो लेफ्ट हैंड पे यही फंक्शन यूज होगा, राइट पे ये वाला। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बताओ, f ऑफ 1 इक्वल 1 पे, इक्वल कहाँ आ रहा है दोनों में, ऊपर वाले पे, मीन्स कितना फंक्शन, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ 1 माइनस 0 पे, फंक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। बताइए जरा f ऑफ 1 माइनस h मीन्स 1 से लेस देन पे फंक्शन कौन सा है, यही वाला 1, मीन्स इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 प्लस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। बताइए जरा 1 प्लस h, 1 प्लस मतलब 1 से ग्रेटर, फंक्शन कौन सा, नीचे वाला, क्या आएगा, 2। x की जगह 1 प्लस h माइनस 1, रखिए h की जगह 0, 2 माइनस 1, कितनी वैल्यू आ गई, 1। ध्यान दीजिए 1 1 1, इट मीन्स f1 माइनस 0 f1 प्लस 0 8 इक्वल
सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इट मीन्स फंक्शन 1 पर भी कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दीजिए फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस, 1 पर कंटिन्यूअस, -1 पे कौन सी साइड से कंटिन्यूअस था, राइट से। अब नेक्स्ट 1 के बाद फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है, 0 पर कर लिया, 1 पे कर लिया, 1 के आगे बढ़ेंगे तो 1 के आगे पॉइंट अपने को क्या मिलेगा, 2, क्योंकि इंटरवल लास्ट कहाँ तक था, 2 तक। तो अपन 2 पर चेक करेंगे कौन सी कंटिन्यूटी, लेफ्ट साइड से कंटिन्यूटी। देखिए पॉइंट 2 पर कंटिन्यूटी चेक करते राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 2 पर फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, 2 पर। 2 क्या होगा, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन कौन सा, नीचे नीचे वाला। तो क्या बन गया, 2 इंटू x -1, कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो अपने पास फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 2 पर कितनी आ रही है, 3। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे इसमें लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट लिमिट, बिकॉज 2 से ग्रेटर पे तो लेना ही नहीं है अपने को, इंटरवल क्लोज था 2 तक। इट मीन्स 2 से फर्दर नहीं जाएंगे अपन, बैक साइड में रहेंगे। बैक साइड में रहेंगे इसका मतलब कौन सी लिमिट, लेफ्ट लिमिट। तो फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। बताइए जरा, f2 माइनस h, 2 माइनस मतलब 2 से लेस देन। अब 2 से लेस देन कितना लेस देन, क्या 1 से भी लेस देन पहुंच जाए क्या, 2 से लेस देन मतलब जस्ट पहले। सपोज ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है, तो 2 से माइनस एस लेफ्ट लिमिट पे जाएंगे तो यहीं पर रहेंगे अपन या 1 तक आ जाएंगे, नहीं। इट मीन्स जो भी 2 माइनस करोगे वो भी तो 1 से ग्रेटर देन ही है। तो फंक्शन तो कौन सा यूज आना है इसमें भी, नीचे वाला, ग्रेटर देन 1 का ही। तो ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन कौन सा था, 2x माइनस 1। x की जगह ये वाली वैल्यू 2 माइनस एच, रखना h की जगह 0, 4 माइनस 1 कितना रिजल्ट, 3। देखिए दोनों वैल्यू सिमिलर आ रही है क्या, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड, क्योंकि f2 इक्वल्स टू f2 माइनस 0, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ध्यान दीजिए फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी दे रहा है क्या, कोई भी पॉइंट ऐसा रहा क्या जिसपे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहा हो, नहीं। तो इट मीन्स अपन नीचे क्या लिख देंगे, सो बाय अबव रिजल्ट फंक्शन f(x) is continuous in closed interval -1 to। इट मीन्स फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। वैसे भी आप अपने नॉलेज के लिए याद रखना, हर एक मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और जब मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने पास एल्जेब्रिक होना चाहिए मॉडक्स फंक्शन, ऐसा नहीं कुछ भी मॉड में कुछ भी रख दे, नहीं। मॉडक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, मॉडक्स -1 भी कंटिन्यूअस हो, तो इनका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। वो तो ऑलरेडी अंडरस्टूड चीज़ थी, लेकिन अपने को बोर्ड में इस अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, सीधा नहीं लिख सकते। तो पहले फंक्शन फ्रेम करना, फंक्शन फ्रेम करके -1 टू क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी बतानी है। तो -1 पे, 2 पर, बीच के हर पॉइंट पर कंटिन्यूटी, बीच के उन पॉइंट्स पे जहाँ पे फंक्शन चेंज हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 इफ फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन गिवन है, इफ ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड वैल्यू ऑफ f0। फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहा तो फंक्शन की वैल्यू बताइए 0 पे। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी लिमिटिंग वैल्यू के। लिमिटिंग वैल्यू में लेफ्ट राइट कोई भी यूज कर सकते हैं आप लोग, या दोनों बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, so f of 0 equals to f of 0 minus 0 equals to f of 0 plus 0। मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के इक्वल रहेगी। दूसरे वर्ड्स में मैं f of 0 इक्वल्स टू
लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच भी तो कह सकता हूं। 0 प्लस एच मतलब मैंने राइट हैंड वाली के इक्वल कर दी किसकी वैल्यू f0 की। ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो बताइए आपको फाइंड भी तो f0 ही करना है, तो इसकी लिमिट वैल्यू फाइंड कर लो। f0 प्लस एच मतलब h फंक्शन में रख दो, ग्रेटर देन हो चाहे लेस देन हो, फंक्शन तो यही है। अक्स की जगह कितना पुट कर दूं मैं, 0 प्लस एच मीन्स h ही तो है, तो यहाँ h पुट कर दो, माइनस ये जो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इस 3 का ध्यान रखना भी, ये 3 नहीं है, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट। जब रूट के अंदर यहाँ 3 लिखा जाए तो इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक रूट, मीन्स इसकी होल पावर 1/3। जब कुछ नहीं लिखा जाए तो मीन्स होल पावर 1/2, तो इसकी होल पावर 1/2, इट मीन्स इसकी होल पावर 1/3। फिलहाल अगर आपने यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी यहीं पे, तो बताइए ये क्या बन जाएगा, 1, ये भी 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कीजिए 1 ही रहेगा, 1 - 1 0, अपॉन में भी 0, 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म। सो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इस चीज का मीनिंग पावर हाफ, इस चीज का मीनिंग पावर कितनी, 1/2 डिवाइड बाई h। अब देखो ये एक्सपेंशन होता है अपने पास 1 प्लस अक्स की पावर n का, 1 प्लस अक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या चीज होती है, 1 प्लस एन अक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मैंने आप लोगों को नोट करवा रखा है। तो अपन यहाँ के बाद इसमें एक्सपेंशन यूज करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। बीच में साइन क्या रहा है, माइनस, माइनस एक तो ये वैल्यू होगी, आगे वाली 1 प्लस एन एक्स मीन्स 1/3h प्लस 1/3 1/3 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। कंप्लीट के डिवाइड में कितना है, h। ये था क्वेश्चन, ये लिमिट भी अपन यहाँ नोट कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिए इसमें 1 से 1 कैंसिल आउट, h स्क्वायर इनके टर्म्स एक जगह करते हैं, h के साथ बताना कितना यहाँ, हाफ माइनस 1/3, h स्क्वायर के साथ बताना कितना है, हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 माइनस 1/3 माइनस 2/3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा ना, डिवाइड में क्या, h। जब अपन h से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से h रिमूव हो जाएगा, आगे यहाँ h स्क्वायर ये चलता चला जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 1/3 प्लस यहाँ h, हाफ माइनस हाफ, इनको रहने दो, कोई सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइनस 1/3 माइनस 2/3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। h डिवाइड से जो था उसको अपन ने डिवाइड कर दिया सब में। अब जब लिमिट पुट करोगे तो आगे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0। क्या बचेगा, 1/2 माइनस 1/3, कितना रिजल्ट आ गया, 1/6। ये किसके इक्वल चल रहा था, f(0) के, यही तो फाइंड आउट करना था। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी आ जाएगी, 1/6। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना अपने को, एक्सपेंशन यूज होगा यहाँ, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहा था। जब फंक्शन कंटिन्यूअस कह रहा है तो लिमिट्स इक्वल रहेंगी, आप चाहे लेफ्ट फाइंड कर लो चाहे राइट फाइंड कर लो। मैंने यहाँ राइट हैंड लिमिट से बता दिया, क्वेश्चन में एक्सपेंशन इजी रहेगा, 1 प्लस अक्स की पावर n दोनों जगह एक्सपेंशन लग गया। अपन इसका एक्सपेंशन यूज करके टर्म्स एक जगह कर लेंगे, h के टर्म्स एक जगह, h स्क्वायर के टर्म्स एक जगह, और देन अपन इसमें डिवाइड में जो h था उससे डिवाइड करते हुए सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 20। एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) at x equals to 0 when f(x) equals to e raised to the power 1/x minus 1 डिवाइड में e raised to the power 1/x plus 1 when x not equal 0 और when x equals to 0 this function is equals to 1। देखिए आप लोगों को 0 पर कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है, तो वही काम अपने को
वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट्स ऑफ फंक्शन चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, f0 कितनी वैल्यू आ गई, 0 के इक्वल पे वैल्यू कितना दे रहा फंक्शन 1। नेक्स्ट लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, बोलो f0 माइनस 0 पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h पुट करेंगे तो फंक्शन कौन सा यूज किया जाएगा, नॉट इक्वल 0 वाला, बिकॉज 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो फंक्शन ऊपर वाला e रेस टू दी पावर 1 अपॉन x, x की जगह क्या माइनस h, 0 माइनस का हो या बात एक ही, माइनस h प्लस 1। अब जब लिमिट पुट करोगे h की जगह 0 तो ये बनेगा e रेस टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, और याद करो e रेस टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट कितना बताया गया तुम्हें 0, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है 0, ध्यान रखना ये चीज, e रेस टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। सो 0 माइनस 1 डिवाइड में क्या 0 प्लस 1, कितना रिजल्ट आ गया -1। ध्यान दीजिए 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ये कितना आ रहा है -1, इट मीन्स फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, बट इसमें आप लोग राइट हैंड लिमिट भी बताना है। तो राइट हैंड लिमिट क्या बताएंगे अपन, बता सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है कि बताएंगे आप लोग। f ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, क्या बनेगा e रेस टू दी पावर 1 अपॉन h माइनस 1 डिवाइड में e रेस टू दी पावर 1 अपॉन h प्लस 1। ठीक है, अब यहां अपन अभी फिलहाल अगर लिमिट पुट कर दें तो ये बन जाएगा ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह e रेस टू दी पावर 1 बाई h से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस e रेस टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h, और ये 1 प्लस e रेस टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, तो कितनी वैल्यू आ गई है 1। ध्यान दीजिए ये दोनों तो इक्वल है, बट f0 माइनस 0 इक्वल नहीं है, तो f0 इक्वल f0 प्लस 0 नॉट इक्वल f0 माइनस 0, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। थैंक यू।